नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। फीफा फाइनल की रात दिल्ली में सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे कैफे रेस्टोरेंट। फुटबॉल प्रेमियों के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया। आज फीफा वर्ल्ड कप फाइनल की रात राजधानी के कैफे और रेस्टोरेंट सुबह 4 बजे तक खुले रह सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये फैसला मैच देखने वाले लोगों की सुविधा और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए लिया गया। देर रात तक चलने वाले इस बड़े मुकाबले के दौरान फैंस अब अपने पसंदीदा स्थानों पर बैठकर मैच का आनंद ले पाएंगे। दिल्ली में आएगी 2800 नई इलेक्ट्रिक बसेस, प्रदूषण घटाने और हरित परिवहन का बड़ा प्लान। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए 2800 नई इलेक्ट्रिक बसेस शामिल करने की योजना बनाई गई। सरकार का लक्ष्य प्रदूषण कम करना, यात्रियों को बेहतर सुविधा देना और सार्वजनिक परिवहन को ज्यादा पर्यावरण अनुकूल बनाना है। इन बसेस के आने से सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ेगी और डीजल बसेस पर निर्भरता घटेगी। नीट में ओबीसी छात्रों का दबदबा, सफल अभ्यर्थियों में करीब आधे इसी वर्ग से। नीट परीक्षा के आंकड़ों में सामाजिक वर्गों की भागीदारी को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया। सफल उम्मीदवारों में करीब आधे छात्र ओबीसी वर्ग से हैं। वहीं एससी वर्ग के परीक्षार्थियों की संख्या में 63% और ईडब्ल्यूएस के छात्रों में 76% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। आंकड़े बताते हैं कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा में आरक्षित वर्गों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। दिल्ली के नए सीपी अनुराग कुमार का सख्त संदेश, पैसे देकर पोस्टिंग लेने वालों पर होगी कार्रवाई। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर अनुराग कुमार ने पद संभालते ही पुलिसकर्मियों को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने साफ कहा कि पोस्टिंग और ट्रांसफर में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पैसे देकर पोस्टिंग लेने वालों को चेतावनी देते हुए उन्होंने ईमानदारी और जवाबदेही पर जोर दिया। नए पुलिस प्रमुख ने अधिकारियों से निष्पक्ष तरीके से काम करने और जनता का भरोसा बनाए रखने की अपील की। दिल्ली आरएमएल अस्पताल में नया सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक शुरू, मरीजों को मिलेंगी 7 बड़ी सुविधाएं। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मरीजों के लिए नई स्वास्थ्य सुविधाओं की शुरुआत होने जा रही है। अस्पताल में नया सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक तैयार किया गया, जहां आधुनिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी। इस ब्लॉक में डायलिसिस यूनिट, एमआरआई समेत कई अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इससे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को बेहतर सुविधा और समय पर उपचार मिल सकेगा। नमो भारत स्टेशन पर शुरू हुआ दिल्ली का बड़ा ईवी चार्जिंग हब, 14 वाहन होंगे चार्ज। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। नमो भारत स्टेशन पर नया ईवी चार्जिंग हब शुरू किया गया, जहां एक साथ 14 इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज किए जा सकेंगे। ये सुविधा यात्रियों और आसपास के लोगों के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को आसान बनाएगी। आधुनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रदूषण कम करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। दिल्ली में निजी स्कूल्स की मान्यता होगी आसान, नई व्यवस्था से प्रक्रिया बनेगी तेज और पारदर्शी। दिल्ली में निजी स्कूल्स को अब मान्यता लेने की प्रक्रिया में राहत मिल पाएगी। शिक्षा निदेशालय ने नई व्यवस्था के तहत आवेदन प्रक्रिया को सरल और व्यवस्थित बनाने की तैयारी की। नए प्रोफार्मा और स्पष्ट नियमों से स्कूल्स को दस्तावेज जमा करने और मानकों की जांच में आसानी होगी। हालांकि सुरक्षा, भवन, शिक्षा गुणवत्ता और अन्य जरूरी नियमों का पालन अनिवार्य रहेगा। नई व्यवस्था का उद्देश्य स्कूल्स को सुविधा देना और अभिभावकों को बेहतर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना है। दिल्ली के स्कूल्स में लगेंगे 10,000 एयर प्यूरिफायर, सरकार ने बनाया बड़ा प्लान। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी की। राजधानी के विभिन्न विद्यालयों में करीब 10,000 एयर प्यूरिफायर लगाए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों को बेहतर और साफ हवा उपलब्ध कराना है। बढ़ते प्रदूषण के बीच स्कूल्स में हवा की गुणवत्ता सुधारना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। एयर प्यूरिफायर लगाने से बंद कमरों में प्रदूषक कणों को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। कोरोना की वापसी से बड़ी चिंता, नए मामले सामने, सरकार ने हालात पर निगरानी बढ़ाई। देश में कोरोना संक्रमण को लेकर एक बार फिर से चिंता बढ़ गई। कुछ राज्यों में कोविड-19 के नए मामले सामने आए, जबकि आंध्र प्रदेश में मौतों की खबर ने लोगों का ध्यान खींचा। हालांकि दोबारा लॉकडाउन लगाए जाने की सोशल मीडिया पर चल रही खबरों की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से सतर्क रहने, भीड़भाड़ वाली जगहों पर सावधानी बरतने और स्वास्थ्य नियमों का पालन करने की अपील की। दिल्ली नगर निगम में सियासी हलचल तेज, स्टैंडिंग कमेटी गठन और चेयरमैन चुनाव की अधिसूचना जारी। दिल्ली नगर निगम में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई। स्टैंडिंग कमेटी के गठन और चेयरमैन के चुनाव को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई। इस फैसले के बाद निगम की सियासत में नई हलचल शुरू हो गई। स्टैंडिंग कमेटी को एमसीडी के सबसे अहम समितियों में माना जाता है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वित्तीय फैसलों में इसकी भूमिका होती है।
दिल्ली जेल रंगदारी केस में बड़ा एक्शन, 3 अधिकारी समेत 5 आरोपी न्यायिक हिरासत में। दिल्ली के जेलों से जुड़े रंगदारी मामले में अदालत ने 3 अधिकारियों समेत 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस मामले में एक वकील भी शामिल बताया जा रहा है। जांच एजेंसी इस कथित अवैध वसूली नेटवर्क और आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है। अधिकारियों के अनुसार मामले में सबूत जुटाने और अन्य संदिग्धों की पहचान के लिए जांच आगे बढ़ाई जा रही है। जेलों के भीतर चल रही कथित गतिविधियों पर कार्रवाई के बाद सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। AIIA और IIT दिल्ली का समझौता बढ़ा, आयुर्वेद आधुनिक विज्ञान अनुसंधान को मिलेगी नई रफ्तार। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद यानी AIIA और IIT दिल्ली के बीच हुआ समझौता अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस साझेदारी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान के बीच शोध सहयोग को मजबूत करना है। दोनों संस्थान मिलकर स्वास्थ्य चिकित्सा तकनीक और नवाचार के क्षेत्रों में नए अनुसंधान को बढ़ावा देंगे। इस पहल से पारंपरिक आयुर्वेदिक ज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ जोड़ने में मदद मिलेगी। ऑपरेशन चक्र में बड़ी सफलता, दिल्ली पुलिस ने 76 चोरी के वाहन और हथियार बरामद किए। दिल्ली पुलिस के विशेष अभियान ऑपरेशन चक्र के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 76 चोरी के वाहन बरामद किए गए। अभियान के दौरान पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से अवैध हथियार बरामद किए। अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई वाहन चोरी और संगठित अपराध से जुड़े नेटवर्क पर शिकंजा कसने के लिए की गई। दिल्ली हाईकोर्ट की बड़ी कार्रवाई, साकेत की जिला जज वीणा रानी तत्काल प्रभाव से निलंबित। दिल्ली हाईकोर्ट ने साकेत कोर्ट की जिला और सत्र न्यायाधीश वीणा रानी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। ये कार्रवाई विजिलेंस जांच में सामने आई कथित अनियमितताओं के आधार पर की गई। रिपोर्ट्स के अनुसार उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय साकेत कोर्ट रहेगा और बिना अनुमति दिल्ली छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। JNU का बड़ा फैसला, विशेष परिस्थितियों में सितंबर 2026 तक हॉस्टल में रह सकेंगे शोधार्थी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU प्रशासन ने MPhil और PhD शोधार्थियों को बड़ी राहत दी। विश्वविद्यालय ने विशेष परिस्थितियों में पात्र शोधार्थियों को सितंबर 2026 तक हॉस्टल में रहने की अनुमति देने का फैसला किया। ये निर्णय उन छात्रों को ध्यान में रखकर लिया गया जो शोध कार्य पूरा करने के अंतिम चरण में हैं या अन्य विशेष परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। दिल्ली पर बड़ा बाढ़ का खतरा, शोध में यमुना 200 वर्षों में 68% सिकुड़ने का खुलासा। दिल्ली में बाढ़ के खतरे को लेकर एक नया शोध चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। अध्ययन के अनुसार पिछले करीब 200 वर्षों में यमुना नदी का प्राकृतिक फैलाव लगभग 68% तक सिकुड़ गया। विशेषज्ञों का कहना है कि नदी के बाढ़ क्षेत्र पर बढ़ते अतिक्रमण, शहरीकरण और भूमि उपयोग में बदलाव इसकी प्रमुख वजह है। इससे भारी बारिश के दौरान बाढ़ का जोखिम बढ़ सकता है। 20 दिन का अनशन जारी, अस्पताल में भी डॉक्टर्स की सलाह मानने को तैयार नहीं सोनम वांगचुक। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक का अनशन लगातार 20वें दिन भी जारी है। स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्होंने डॉक्टर्स की सलाह के बावजूद अपना उपवास समाप्त नहीं किया। वांगचुक पर्यावरण संरक्षण और लद्दाख से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। डॉक्टर्स लगातार उनकी सेहत की निगरानी कर रहे हैं। सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाने पर राहुल केजरीवाल का केंद्र पर हमला। जंतर मंतर से सोनम वांगचुक और प्रदर्शनकारी छात्रों को हटाए जाने के बाद सियासी विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि छात्रों और युवाओं की आवाज दबाई नहीं जा सकती। दोनों नेताओं ने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की बात कही। CBSE 10वीं सेकेंड बोर्ड रिजल्ट 2026 जारी, हजारों छात्रों ने सुधारे नंबर। CBSE ने 10वीं सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया। ये परीक्षा उन छात्रों के लिए मौका थी जो अपने अंकों में सुधार करना चाहते थे। इस रिजल्ट में कुल 96.78% छात्र सफल रहे। छात्र अपना स्कोर कार्ड CBSE की आधिकारिक वेबसाइट और डिजी लॉकर पर जाकर देख सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड ID की जरूरत होगी। ओम बिरला की पहल, राष्ट्रीय विधायी सूचकांक के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश की विधायी व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ी पहल की। राष्ट्रीय विधायी सूचकांक तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। ये समिति सांसद और राज्य विधानसभाओं के कामकाज, कानून निर्माण प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगी। सूचकांक के जरिए विधायी कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर प्रदर्शन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली चिड़ियाघर में कोबरा संरक्षण संकट, सांपों की ब्रीडिंग प्रभावित, सामने आई बड़ी वजह।
दिल्ली चिड़ियाघर में कोबरा संरक्षण कार्यक्रम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अनुकूल वातावरण की कमी, सीमित संसाधन और प्रजनन से जुड़ी चुनौतियों के कारण सांपों की ब्रीडिंग प्रभावित हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोबरा जैसी महत्वपूर्ण प्रजातियों के संरक्षण के लिए बेहतर आवास, वैज्ञानिक निगरानी और विशेष देखभाल की जरूरत होती है। गाजीपुर लैंडफिल पर एनजीटी सख्त, एमसीडी के 2027 तक सफाई के दावे पर सवाल। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने कड़ा रुख अपनाया। सुनवाई के दौरान एनजीटी ने एमसीडी के वर्ष 2027 तक कूड़े के पहाड़ को पूरी तरह से साफ करने के दावे पर गंभीर सवाल उठाए। ट्रिब्यूनल ने सफाई कार्य की प्रगति, तय समय सीमा और ठोस कार्य योजना पर जवाब मांगा। तिहाड़ रोहिणी जेल महाउगाही कांड, 200 संदिग्ध बैंक खाते मिले, 11 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के तिहाड़ और रोहिणी जेलों से जुड़े कथित महाउगाही रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी की जांच में करीब 200 संदिग्ध बैंक खातों का पता चला, जिनके जरिए कथित तौर पर अवैध लेन देन किया गया। मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच एजेंसीज इन खातों के जरिए हुए पैसों के लेन देन और जेल के भीतर बाहर सक्रिय नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। सोनम वांगचुक मामले पर दिल्ली पुलिस अलर्ट, हाई लेवल बैठक में दिए गए सख्त निर्देश। सोनम वांगचुक मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए हाई लेवल बैठक की। स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस ने अधिकारियों को सतर्क रहने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। अधिकारियों को प्रदर्शन और भीड़ प्रबंधन को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। दिल्ली में गोकलपुरी से अंकुर विहार तक बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर, सफर होगा आसान। दिल्ली एनसीआर के यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है। गोकलपुरी मेट्रो स्टेशन से अंकुर विहार तक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की योजना है। इस परियोजना का उद्देश्य यातायात दबाव कम करना और लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी देना है। कॉरिडोर बनने से क्षेत्र के हजारों यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। परियोजना के जरिए दिल्ली और आसपास के इलाकों के बीच आवागमन ज्यादा सुगम और तेज होगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।